अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के संगठन के चुनाव अब फिलहाल जारी हैं और इन चुनाव की शुरुआत 2011 से राहुल गांधी ने की थी। और इसके पीछे लॉजिक ये था कि इन चुनाव में सामान्य कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और उनके इंटेलिजेंस का इसका उपयोग पार्टी की जीत के लिए हो सके, पार्टी की मजबूती के लिए हो सके। मगर जब से चुनाव की शुरुआत हुई है, हम सब जानते हैं कि यूथ कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को अब तो कार्यकर्ता भी देखने को नहीं मिलते। इसके पीछे काफी कांग्रेस के जो खास तौर से बड़े कद्दावर और जनाधार वाले नेता हैं, जो आज बड़े बड़े पदों पर हैं, वो भी इसको लेकर नाराजगी जता चुके हैं। लगातार वक्त दर वक्त वो करते हैं। G23 जो तथाकथित ग्रुप है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने भी बहुत बड़ी मांग जो मांगों का एक पत्र भेजा था, उसमें ये मांग की थी कि इन चुनाव को सबसे पहले खत्म करें, क्योंकि इससे पार्टी का जो संगठन तैयार होना है युवा नेताओं का, वो शुरू से ही वो खत्म होता जा रहा है। और जो रेजिस्टेंस पावर होना चाहिए संगठन में, क्योंकि पार्टी विपक्ष में है, वो यूथ कांग्रेस का अब तक बहुत ज्यादा था, बहुत मजबूत हुआ करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है। पार्टी के पास अभी देखें तो राहुल गांधी ने पता नहीं उन्हें किन महाशय ने ये सलाह दी थी कि आप चुनाव कराइए संगठन में इस तरीके से यूथ कांग्रेस के। तर्क तो इसके पीछे बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा था, लेकिन अब देखें तो ब्लॉक स्तर पर, फिर शहर स्तर पर, उसके बाद प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर भी सभी के अध्यक्ष चुने जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी चुने जाते हैं। 35 सालों की इसकी एज लिमिट होती है और 50-50 रुपये इसकी फीस रखी गई है। 50 रुपये दें, मेंबर बने और वोट करें। लेकिन जो कैंडिडेट हैं, जो मैं कवर कर रहा हूं, जितने ये चुनाव और जितने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव मैंने अब तक कवर किए, उससे एक बात समझ में आती है कि जितनी लगन से आज कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, 50 रुपये फीस वोट करने की, वो खुद कैंडिडेट दे रहा है कि आप हमें वोट कीजिए सामान्य लोगों को, और फिर 50 रुपये और ज्यादा खर्च हो रहे हैं। मान लीजिए एक वोट के पीछे जो यंत्रणा काम कर रही है, मशीनरी, बहुत ज्यादा मेहनत इसके पीछे लग रही है, जा जाकर उनका वोट लिया जा रहा है। इसके पीछे 100 रुपये तो खर्च होते हैं एक वोट के लिए, और जो ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे शहर स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, बहुत बड़ी अमाउंट इसके पीछे खर्च हो रही है। खासतौर से जिनको शहर का अध्यक्ष बनना होता है, 5,000 से 10,000 वोट उन्हें चाहिए, और इतना खर्च करने के लिए 100 रुपये के हिसाब से अगर देखें तो 5 से 10 लाख रुपये उन्हें खर्चा आ रहा है, और ये पैसा बहाया जा रहा है, हम खुद देख रहे हैं। और कांग्रेस में तालुका स्तर पर देखें, ब्लॉक स्तर पर देखें, तो उन्हें भी 1 से 2 लाख रुपए खर्च आ रहा है। जो नए लोग हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, वो भी खर्च कर रहे हैं। और खतरनाक रस्साकशी अपनी ही पार्टी में, अपने ही पद के लिए इतने ज्यादा पैसे और रस्साकशी जो दिख रही है, दुश्मनी दिख रही है, वो बड़ी खतरनाक चीज है, जो पार्टी को लिए निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त नुकसान खड़ा करने वाली है भविष्य में, और करते ही जा रहे हैं। जब से चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन में लगातार जो कमजोरी देखी जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। कमजोरी कभी खत्म नहीं हुई, संगठन कभी मजबूत नहीं हो रहा। यूथ कांग्रेस की वो ताकत हुआ करती थी, खासतौर से अगर हम प्रदेश अध्यक्ष को देखें, अभी मैं ताकत की बात बाद में करूंगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मान लीजिए जो खड़ा है चुनाव में, 4 से 5 लोग कैंडिडेट खड़े हैं, कहीं कहीं 10-10 भी कैंडिडेट खड़े हैं, और उन्हें खर्च करने के लिए कम से कम 50,000 से 1 लाख वोट चाहिए जीतने के लिए, और वो मान लीजिए 1-1 करोड़ रुपए का खर्च वो करते हैं। और जो 99,000 रुपए खर्च करता है, वो हार जाता है, क्योंकि उसने 1 करोड़ रुपए खर्च करके 1 लाख वोट लिए, आपने 99,000 वोट लिए। तो जिसने 99 लाख खर्च किए, उसके पैसे तो पानी में गए और वो वहीं बैठ जाता है, राजनीति में आगे बढ़ नहीं पाता। यही देखने को मिल रहा है संगठन में, खासतौर से कांग्रेस के। और जो पार्टी सलाहकारों के भरोसे पर चल रही है, खासतौर से राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इवन दो राजीव गांधी, उनका तो बहुत बड़ा सलाहकार मंडल हुआ करता था। और जो जितेंद्र प्रसाद है, जिनके पुत्र हाल ही में बीजेपी में चले गए, जितेंद्र प्रसाद राजीव गांधी के बहुत बड़े सलाहकार हुआ करते थे, और नरसिम्हा राव के भी। ये सलाहकारों के भरोसे पर चल रहे हैं जब से, तो पार्टी की हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। इंदिरा गांधी वो नेता हुआ करती थी जिनके वक्त में यूथ कांग्रेस सबसे मजबूत थी, और आज जितने बड़े कांग्रेस के नेता हम देखते हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, वो इतने पावरफुल हैं कि गांधी परिवार के बाद अगर कांग्रेस पार्टी में कोई पावरफुल है तो वो अशोक गहलोत हैं। ममता बनर्जी, जो भले ही अलग पार्टी में, लेकिन वो भी यूथ कांग्रेस से आगे बढ़ी है। ये इतने बड़े कद्दावर और जनाधार वाले नेता यूथ कांग्रेस से ही निकले हैं। और ये इंदिरा गांधी और संजय गांधी के वक्त यूथ कांग्रेस हुआ करती थी, जो कि खुद इंदिरा गांधी कार्यकर्ताओं को अपने नाम से पहचानती थी, उनकी नब्ज टटोलती थी, और अपने आप से उन लोगों को उस पदों पर बैठाती थी। नियुक्ति होती थी, ना कि चुनाव होते थे। अब चुनाव हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किन सलाहकारों ने ना जाने इन्हें ये सलाह दी होगी कि आप चुनाव इस तरीके से कराइए, और लॉजिक इसके पीछे का बड़ा जबरदस्त है। मगर जो इंपैक्ट हो रहा है इसका कार्यकर्ताओं में आपसी दुश्मनी का, क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास है शुरू से ही अब तक का, ये पार्टी हमेशा आंतरिक झगड़ों से परेशान रहती है, और बड़े बड़े नुकसान इसको देखने को मिलते हैं। पार्टी जहां जीतकर सरकार चला रही होती है, झगड़ा होता है और पार्टी की सरकार चली जाती है। मध्य प्रदेश में हमने देखा, और हर राज्य में किसी न किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। जीतने वाली पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी भी इतनी मजबूत है, लेकिन अपने ही आपसी दुश्मनी से नेताओं की वो पार्टी खत्म हो जाती है। इन्हें हराने के लिए कोई दूसरे पार्टी की जरूरत है नहीं, ये अपने आप ही खुद को हरा लेते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है।
और इसको ये जो शुरू से नए नए लोग जो कांग्रेस में आते हैं, ये शुरू से ही इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत से जो दुश्मनी चलती है वो आगे तक जाती है और एक दूसरे को निपटाने की इसमें कोशिश होती है। और ये देखने को मिल रहा है क्योंकि विधानसभा हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो, इतनी ज्यादा लगन और मेहनत से कभी कार्यकर्ता काम नहीं करती जितना आज कर रहे हैं, क्योंकि अपने चहेते उम्मीदवार को उस पद पर बैठाना है और अपने ही पार्टी के लोग खर्च करते हैं। राहुल गांधी का रोता हुआ चेहरा हमने देखा था 2019 के प्रचार को खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे इसलिए हम बहुत पीछे रह गए। आपके पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता इतना पैसा भरा रहे हैं तो उनके पास विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसा बचेगा कहां से? तो ये किस तरीके का लॉजिक था पता नहीं, लेकिन पार्टी को जो नुकसान हो रहा है वो बड़ा खतरनाक हो रहा है और आने वाले वक्त में पार्टी को उसका और ज्यादा खतरा है और नुकसान भी होगा। इसलिए उन चुनाव को खत्म करने की जरूरत है। जैसे हमारे जैसे पत्रकारों का मानना है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी कहते हैं दबी जुबान में ही इन चुनाव को खत्म करो, तभी पार्टी का संगठन मजबूत होगा।